इतिहास में हर क्रांति एक जैसे नहीं होती। कुछ क्रांतियाँ गुस्से से पैदा होती है और लेकिन जो क्रांतियाँ सत्ता बदलती है वे संस्था से पैदा होती है। 1857 ने भारत को गुस्सा दिया। 1857 के बाद सोच ने भारत को धैर्य दिया। अब भारत उस मोड़ पर था जहां सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं बदलता। अब बोलने के लिए मंच चाहिए, अब लड़ने के लिए तरीका चाहिए, अब सुनाए जाने के लिए संरचना चाहिए। यहीं से राष्ट्रीय भावना नहीं रहा, ये राष्ट्रीय भावना रही है और ये संस्था बनने लगा। अब जरा इस बदलाव को धीरे धीरे समझिए। 1857 के बाद भारत में एक नई पीढ़ी उभरी। ये लोग हिंसा से डरते नहीं थे, लेकिन हिंसा पर भरोसा भी नहीं करते थे। ये लोग सीधे सवाल पूछते थे, हम कैसे जीतेंगे, कितने समय में जीतेंगे, किस कीमत पर जीतेंगे। यह बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहली बार आज़ादी भावनात्मक नहीं थी, रणनीति लक्ष्य से बन रही थी। अब जरा संगठन की ज़रूरत समझिए। जब लोग अलग अलग बोलते हैं तो सत्ता उन्हें अनदेखा कर देती है, लेकिन जब लोग एक साथ बोलते हैं तो सत्ता को सुनना पड़ता है। इसलिए अब लोग सभा करने लगे, प्रस्ताव पास होने लगा, मांगे लिखे जाने लगे। यह क्रांति की धीमी तरीका था, लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी था, क्योंकि यह सरकार को खुद उसके नियमों से घेरता है। अब जरा अंग्रेजों की परेशानी समझिए। वे हथियार से लड़ना चाहते थे, लेकिन वे प्रस्तावों से लड़ना नहीं चाहते थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इन लोगों को दबाएं कैसे। अगर मारो तो नैतिक हार, अगर सुनो तो राजनीतिक हार। यहीं पर सत्ता फंसने लगती है। अब जरा इन संस्थाओं की भाषा समझिए। यह भाषा गाली नहीं देती, धमकी नहीं देती, हिंसा नहीं मांगती। यह बस बराबरी मांगती है, और इतिहास में बराबरी की मांग सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि बराबरी शासन के आधार को हिला देती है। अब जरा एक और गहरी बात समझिए कि इन संस्थाओं ने लोगों को यह सिखाया कि राजनीति गंदा शब्द नहीं है, राजनीति हमारी जिंदगी तय करती है। यह सोच क्रांतिकारी थी, क्योंकि गुलाम समाज अक्सर राजनीति से डरता है। अब जरा आम आदमी की भूमिका को समझिए। अभी यह आंदोलन शहरों तक सीमित था, लेकिन यह धीरे धीरे गांवों तक सोच भेज रहा था। लोग अखबार में पढ़ते थे, सभाओं की बातें सुनते थे, और पहली बार अपने बारे में बोलने लगे। हम कौन हैं, हम क्यों कर देते हैं, हमारे पास वोट क्यों नहीं। ये सवाल एक बीज की तरह थे, जो आगे चलकर जंगल बनेंगे। अब जरा इस चरण की सीमा को समझिए कि यह पूर्ण आंदोलन नहीं था, यह तैयारी थी। लेकिन इतिहास में तैयारी सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि यहीं पर गलतियां सुधारी जाती है, यहीं पर लोग एक दूसरे को समझते भी हैं, यहीं पर विश्वास बनाते हैं। अब जरा इस वीडियो का निष्कर्ष समझिए कि 1857 के बाद भारत यह सीख चुका था कि भावना जरूरी नहीं है, लेकिन भावनाओं को संस्था में बदलना और भी जरूरी है। यहाँ से भारत की लड़ाई लंबी हुई, लेकिन यहीं से वह अजय भी हुए। यह वीडियो हमें यह सिखाता है कि कोई भी सत्ता भीड़ से डर सकती है, लेकिन वह संगठित सोच से घबरा जाती है, और भारत अब सोच को संगठित करना सीख रहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।